बढ़ते आगे बात करते हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव से पहले एक चुनावी जुमला बहुत जोर पकड़ चुका है। जुमले की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस जुमले की शिकायत चुनाव आयोग तक जा पहुंची है, लेकिन उससे भी इस जुमले की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा और धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। खासकर ममता दीदी जहां भी चुनावी रैली में जाती हैं, मंच से एक ही नारा लगाती हैं, खेला होबे, खेला होबे। दीदी के इस नारे में कई सारे सार छिपे हुए हैं। दरअसल बंगाल का चुनाव अब महज बंगाल का चुनाव नहीं रह गया है। ये एक बहुत बड़ा खेला बन चुका है जिसके कई किरदार हैं, लेकिन जो किरदार इन दिनों सबसे चर्चा में है वो है हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने कल ही बीजेपी का दामन थामा है और उन्होंने अपनी तुलना सांप से कर दी। हालांकि यह करते हुए उन्होंने यह भी साफ किया कि वो कोई ऐसे वैसे सांप नहीं है, बल्कि एक कोबरा सांप है जो एक ही दंश में दुश्मनों का काम तमाम कर देता है। जब रिपब्लिक भारत ने मिथुन दा से इस जुमले के बारे में पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा किसके लिए कहा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि जिसके लिए बोला संदेश वहां तक पहुंच गया है। साफ है कि मिथुन दा के दिल में कोई बात तो है जिसे वो सियासत में या टीएमसी में ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि मिथुन दा और राजनीति का चोली दामन का साथ रहा है। वो लंबे समय से राजनीतिक जीवन में है। बीजेपी में आने से पहले वो टीएमसी के साथ थे, टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रहे, लेकिन अचानक वो राजनीति के मैदान से गायब भी हो गए थे, जैसा कि कई टीएमसी नेताओं के साथ भी हुआ है। तो अब सवाल यह है कि आखिर टीएमसी में मिथुन दा के साथ हुआ क्या था और क्यों मिथुन दा टीएमसी के बड़े नेताओं के निशाने पर आ गए। बंगाल में सियासत का सुपरहिट खेला। महंगाई के खिलाफ ममता का हल्ला बोल। मिथुन का दीदी पर वार, टीएमसी का नक्सली प्रहार। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He was originally a Naxalite. क्या दादा की बीजेपी में होगी एंट्री? হট করে কোনো ডিসিশন অ্যানাউন্স করবে কি? ব্রেকিং নিউজ সময়ের সাথে দেখা যাক, এখন সময় জীবন কোথায় নিয়ে যায়। ইউ ডোন্ট নো জীবন কোথায় নিয়ে যায়, দেখা যাক। आई डोंट नो वेयर लाइफ टेक्स यू। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान चरम पर है। पीएम मोदी की कोलकाता रैली के 24 घंटे के भीतर ममता बनर्जी ने कोलकाता में पदयात्रा की। महिला दिवस के मौके पर ममता ने महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। दरअसल ममता को केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई का एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है और ममता ये मौका चूकना नहीं चाहती। ममता ने महिला अपराध को लेकर यूपी और गुजरात का रिकॉर्ड बताकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। একটা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে আমি সম্মান করি, একটা প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলে এটা বড় তাজ্জব ব্যাপার, বড় আজব ব্যাপার, সারা পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায়নি। বাংলায় এলে বলবে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। আরে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত না হলে রাত 10টায় ঘুরে বেড়ায়, রাত 12টায় ঘুরে বেড়ায়, ভোর 4টায় ঘুরে বেড়ায়, সকালে ঘুরে বেড়ায়, চাকরি করে, কাজ করে, সেলফ হেল্প গ্রুপ করে, আইসিডিএস করে, আশা করে, সবকিছু করে, ডাক্তার চিকিৎসক সবাই আছে, টিচাররা। এবং মোদি বাবুর প্রেয়ারের রাজ্য উত্তর প্রদেশ কথা বলে না। ममता की पदयात्रा में बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। एक तरफ ममता बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी की ममता की पार्टी में सेंधमारी जारी है। टीएमसी के कई विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें ऐसे कई विधायक हैं जिनका टिकट कट गया था, जिनमें टूटू लाहिड़ी, शीतल सरदार, दीपेंदु बिस्वास, रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य और सोनाली गुहा शामिल हैं।
दूसरी तरफ कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मिथुन के कमल थामने के बाद से ही टीएमसी हमलावर है। कभी मिथुन को राज्यसभा भेजने वाली टीएमसी अब मिथुन को नक्सली बता रही है। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite. टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी छोड़ते ही नेता बुरे हो जाते हैं। अब देखिए, जब तक वो टीएमसी में थे जब तक अच्छे थे, अब हमारी पार्टी में आ गए तो नक्सली हो गए। उन्हें वो राज्यसभा भेज सकते हैं। वास्तव में जो नक्सली है, जो छत्रधर महापात्र, उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। मिथुन की बीजेपी में एंट्री के बाद अब सबकी नजर सौरव गांगुली पर है। रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से बातचीत करते हुए सौरव ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन सियासत में एंट्री से इनकार भी नहीं किया है। আরেকটা প্রশ্ন কি অনেক লোকেরা ভাবে, হ্যাঁ এটা তোমাকে নিয়ে বলছি না, কি ওয়েদার তুমি জার্নালিস্ট বা তুমি মিডিয়াতে বা তুমি বলিউডে বা তুমি স্পোর্টসে বা তুমি অন্য কোনো অ্যাডভার্টাইজিংয়ে অনেক লোকেরা ভাবে কি আলটিমেটলি পলিটিক্স ইজ দ্য অনলি প্রফেশন। সেটা তুমি কি ভাবো সেভাবে? অনেক লোক ভাবে কি, আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করি কি অনেক জার্নালিস্ট একটা টপ থেকে গিয়ে পলিটিক্সে ঢুকে, কারণ ওরা ভাবে কি পলিটিক্স ইজ দ্য ফাইনাল। তুমি কিভাবে দেখো নিজেকে, মানে প্রফেশনালি? আমি মনে করি দেখো, আই থিঙ্ক নো ওয়ার্ক ইজ বিগ অর স্মল, আই থিঙ্ক হাউ ইউ ডু ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট শুড রিমেইন। আমি প্রায় দেখি যে আরে এ তো সিনেমা করে, কেন পলিটিক্সে গেল? সো হোয়াট, যেতেই পারে, তার ভালো লাগতেই পারে। আর এভরি প্রফেশন হ্যাজ ইটস অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, আর মানুষের যেটা ভালো লাগা উচিত সেটাই করা উচিত। बंगाल के चुनावी घमासान में अभी तो शुरुआत है। बंगाल में सियासत के सुपरहिट खेला में अभी कई और रंग सामने आने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कभी कभी मुझे राजनीति का मिजाज समझ ही नहीं आता। बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति की राजनीति का दावा करने वाले नेताओं को दूसरी पार्टी में शामिल कलाकारों में कभी गवैया तो कभी नचनिया की छवि आखिर क्यों दिखने लग जाती है? या कहने का मतलब, कला मंच से जैसे ही कोई कलाकार राजनीति के मंच पर चढ़ने लगता है तो पहले से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नेता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। उन्हें कलाकारों की चकाचौंध के सामने अपनी सियासी चमक फीकी महसूस होने लगती है। अपने जनाधार के छिटकने का डर सताने लगता है। कहने का मतलब यह कि जब तक कलाकार साथ रहे तब तक नेता उसकी शान में कसीदे पढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही असंतोष की वजह से या किसी और वजह से कलाकार जब उनका या उनकी पार्टी का साथ छोड़ देता है तो ऊंचे स्वर में उसे वो अतीत का सितारा बताने लगते हैं। एक कलाकार के तौर पर उसके संघर्ष और उसकी चेतना को शून्य करार देने लगते हैं। दरअसल मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि पारंपरिक सियासतदान अपनी राजनीतिक सहूलियत और जरूरत के मुताबिक बड़े से बड़े कलाकार के व्यक्तित्व को कम या ज्यादा करके आंकने लगते हैं। कलाकार साथ है तो सिर पर बिठा लेते हैं, और अगर विरोध में है तो फौरन सिर से उतारकर जमीन पर पटक देते हैं। कुल मिलाकर राजनीति को अपनी बपौती समझने वाले नेताओं को बाहरी लोग पसंद नहीं है, जो अपने अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करने के बाद राजनीति में कदम रखते हैं या फिर असंतोष की वजह से किसी और राजनीतिक दल का दामन थाम लेते हैं। उसके बाद नेता अपने भाषणों और बयानों के जरिए कलाकारों को आईना दिखाने लगते हैं और यह साबित करने में जुट जाते हैं कि राजनीति में तो उनका कोई वजूद ही नहीं है। जनाधार तो दूर, वो राजनीतिक जमीन भी तैयार नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे सियासतदानों का मिजाज कुछ ऐसा है कि राजनीति करने का लाइसेंस तो सिर्फ उनके ही पास है, बाकी तो सब जरिया हैं जो उनके राजनीतिक सफर में चार चांद लगा पाए।
बीते जमाने के बड़े फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती को आज इसी कड़वे अनुभव का सामना करना पड़ा। टीएमसी के साथ थे तो राजनीतिक लिहाज से सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन जैसे ही दूसरी विचारधारा में विश्वास जताया, बीजेपी का दामन थामा, तो वो अतीत के सितारे हो गए। बाबू मोशाय मिथुन दा में टीएमसी को अचानक से खोट नजर आने लगी। एक सितारे के तौर पर उनकी चकाचौंध फीकी दिखने लगी। एक कलाकार के तौर पर वो इतिहास के पन्नों में दिखाई देने लगे हैं। मिथुन दा के वजूद को चुनौती देने का पीड़ा उठाया ममता दीदी के करीबी और टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने। मिथुन चक्रवर्ती को लेकर सौगत रॉय के अंदाज से ऐसा लगता है कि मिथुन को राजनीति नहीं, बल्कि राजनीति को ही मिथुन को त्याग देना चाहिए। अब इस हाल में मिथुन चक्रवर्ती कैसे पहुंच गए, उसके लिए टीएमसी सांसद सौगत रॉय के उस बयान का जिक्र होना चाहिए जिसके जरिए वो मिथुन दा को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। दरअसल जब से मिथुन दा ने पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा, तब से टीएमसी नेताओं का पारा चढ़ा हुआ है और उसी चढ़े हुए तेवर के साथ टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मिथुन पर निशाना साधा। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने कहा कि मिथुन पहले स्टार थे, लेकिन अब वो स्टार नहीं हैं। इसके बाद सौगत रॉय ने इशारों में राजनीतिक तौर पर मिथुन पर अवसरवादी होने का आरोप भी जोड़ दिया। सौगत रॉय ने कहा कि मिथुन ने चौथी बार पार्टी बदली है। इसके बाद टीएमसी सांसद ने मिथुन पर मूल रूप से नक्सली होने का आरोप जोड़ दिया। दरअसल कहते हैं कि मिथुन अपनी जवानी में बंगाल के हजारों लाखों युवाओं की तरह नक्सल आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन नक्सल आंदोलन के नाम पर हो रही हिंसा और हथियारों के इस्तेमाल का विरोध और उस विचारधारा को लेकर उन्होंने इसे किनारा कर लिया। इस दौरान सौगत रॉय ने यह भी तंज कसा कि मिथुन पहले सीपीएम में गए, फिर टीएमसी में शामिल हुए, जहां उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। इसके बाद ममता दीदी के इस करीबी नेता ने आरोप लगाया कि जब बीजेपी ने उन्हें डराया धमकाया, ईडी का तर दिखाया, तो मिथुन ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और अब बीजेपी ज्वाइन कर ली। दरअसल शारदा चिटफंड घोटाले में नाम सामने आने के बाद 2016 में मिथुन ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। हालांकि ऐसा करते हुए उन्होंने अपने स्वास्थ्य के ठीक नहीं होने का हवाला दिया था। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब कोई कलाकार किसी एक पार्टी के साथ रहता है तो उस कलाकार में उस पार्टी को सारे गुण नजर आते हैं, लेकिन उस पार्टी को छोड़ते ही कलाकार को लेकर किसी पार्टी का नजरिया बदल जाता है। चलिए अब बात करते हैं आज के सवाल की। हमने आज आपसे पूछा था हमारे मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए कि क्या मिथुन के बीजेपी में शामिल होने से तृणमूल कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। आपने अपनी राय वीडियोस बनाकर हमें भेजी है। आइए देखते हैं आज के टॉप वीडियोस कौन से हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज तृणमूल के कुछ पुराने सदस्य और अब मिथुन चक्रवर्ती जब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो ये तृणमूल के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात जरूर है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तृणमूल का और ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में एक ब्रांड है जो कि बहुत मजबूत है। तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। हाल ही में बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा की है और इसी घोषणा के चलते अब तृणमूल कांग्रेस की कठिनाइयां बढ़ सकती है। और मेरी राय में यह कठिनाइयां इसलिए बढ़ेगी क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का असली दबदबा तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही बना पड़ा है और वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं मिथुन चक्रवर्ती भी। और यही एक रीजन हो सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती के भाषण से कई लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जो कि सीधा परिणाम डालेगा अगले चुनाव में, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस की परेशानियां तो अधिक बढ़ेगी। और साथ इस मुद्दे पर हमने कुछ और लोगों से बातचीत भी की। जैसे मिथुन जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ही लिया है तो ये टीएमसी के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि मिथुन जी जो है एक अपने आप में आइकन है बंगाल के, और आइकन है तो फिर वोट्स भी अट्रैक्ट करते ही हैं आइकन। तो ये अपने आप में टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है मिथुन जी का बीजेपी ज्वाइन करना।
ठीक है, बट हाँ ये है, ये बंगाल वालों के लिए अच्छा ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मिथुन जी काफ़ी जाने माने चेहरे हैं और काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली भला ही करेंगे बंगाल का।